फर्जी दस्तावेजों के सहारे गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने वाले एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस ने 3 साल पुराने वाहन धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस ठगी का शिकार बने एक पूर्व सैनिक और उनके बेटे को निर्दोष होने के बावजूद करीब 70 दिन तक जेल में रहना पड़ा। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2023 में इनोवा क्रिस्टा कार को जाली आधार कार्ड और फर्जी बैंक एनओसी के जरिए बेचा गया था। ठगों ने यह वाहन पुरानी गाड़ियों का कारोबार करने वाले पूर्व सैनिक और उनके बेटे को बेचा। बाद में जब उन्होंने कार आगे बेची तो खरीदार ने वाहन पर पहले से लोन होने का दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सैनिक और उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि पूरा मामला एक संगठित गिरोह द्वारा रचा गया था। द्वारका डीसीपी अंकित सिंह के निर्देशन में सेक्टर 10 द्वारका चौकी इंचार्ज रजत मलिक की टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों का पीछा किया। करीब 1200 किलोमीटर तक चले ऑपरेशन के बाद पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों तक पहुंची, जहां रात भर की कार्रवाई के बाद मुख्य आरोपी हरदीप सिंह रंधावा को दबोच लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पिछले 3 वर्षों से फरार था और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन मामले दर्ज है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था और फर्जी दस्तावेज तैयार कर वाहन ट्रांसफर कराता था। दिल्ली पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं यह मामला पुलिस जांच प्रणाली और वाहन सत्यापन प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष चंद्र सनोप श्री होशियार सिंह है। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। 26 साल मैंने सेना में नौकरी की है। कारगिल की लड़ाई के अंदर भी मैं शामिल था। सैनिक होने के नाते जब आपको खुद को आरोपी बनाया गया पंजाब पुलिस द्वारा, तो आपने क्या इस चीज का विरोध नहीं किया? मैंने इसका बहुत विरोध किया और दिल्ली पुलिस में भी कंप्लेंट किया मैंने इसका, लेकिन मेरी किसी ने सुनाई नहीं किया। दोनों पिता पुत्र को हमको यहाँ से पंजाब पुलिस अरेस्ट करके लेकर गई। मुझे बहुत बुरा लगा इस मामले। 70 दिन जेल में जो बिताए, किस तरीके से आपको मानसिकता टॉर्चर किया गया कि घर में कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था पीछे से कोई केस को लेकर, तो कैसी मानसिकता उस टाइम पे रही घर को लेकर? मानसिकता बहुत ही दर्दनाक थी जेल के अंदर हमारी। और मेरा बेटा रात को अगर सोता था तो मैं जागता था। वहाँ जेल की एक बड़ी बहुत ही बुरी हालत में हम देखा गया जेल के दृश्य, और बहुत ही मानसिक तनाव था हमारे ऊपर। पिता पुत्र दोनों एक साथ में थे हम। क्या प्रतिक्रिया थी जिस तरीके से द्वारका डीसीपी अंकित सिंह के मार्गदर्शन में चौकी इंचार्ज रजत मलिक ने जो आज बेहतरीन काम किया है ऐसे आरोपी को पकड़कर, जिस तरीके से कल 26 जनवरी है जी, और एक आपको इंसाफ मिला है, तो उनके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे और आज जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्री अंकित कुमार जी ने जो भी कार्य किया है, जो उनकी टीम ने किया है, जो एसआई रजत मलिक थे साहब थे, एसआई और नरेश साहब थे, काफ़ी जो टीम थी उनका बहुत सराहनीय वर्क रहा है। और उन्होंने दिन रात एक करके पूरी मशक्कत से इस मुजरिम को पकड़ा गया, असली अपराधी को। मुझे बहुत सुकून मिला है। 3 साल के दौरान मेरी जो नींद उड़ी हुई थी और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो बताया जा रहा है पंजाब पुलिस में जिसने कंप्लेंट दी थी, कंप्लेंटर ने, उसकी तरफ से भी आपको टॉर्चर किया गया, मानसिकता से जो प्रेरित किया गया है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके से वो आप लोगों को टॉर्चर करते थे, कंप्लेंटर वगैरह भी? उसने काफ़ी हमारे को टॉर्चर किया है वहाँ पर। उसने SC/SC एक्ट के दौरान हमको धमकियाँ दी कि मैं किसी की उंगली कटवा दूंगा, मैं तुम्हारे को जो तुम्हारी पैरवी कर रहे हैं उनको मैं अंदर करवा दूंगा। और वो हमारे पक्ष में और तो कोई हमारे था नहीं, हमारे को बचाने वाला 2-4 आदमी थे, उनको काफ़ी डराते रहते थे। जो आपसे उन्होंने गाड़ी खरीदी थी, तो
सबसे पहले उस गाड़ी का कैसे पता चला कि ये गाड़ी पर लोन चल रहा है और किस जगह वो गाड़ी पकड़ी गई थी? उसका इस बलजीत सिंह ने हमारे को 5वें महीने में मई महीने में बताया था कि ऐसे से इस गाड़ी को हिसार टोल पर पकड़ा गई थी गाड़ी, कि टोयोटा फाइनेंस ने पकड़ा है, कि इस पर फर्स्ट ओनर असलम खान कोई नाम का आदमी है जिसका इस पर लोन पेंडिंग चल रहा है। हमने मामले की पूरी जांच करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट की और दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई। आपका नाम और क्या वाकया रहा जो आपके साथ पंजाब पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, और पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, मेरा नाम संजीव कुमार है। मेरे पिताजी का नाम अभी आपने देखा था सुभाष चंद्र है, वो एक्स सर्विसमैन है। मैंने एमबीए करके अपने पिताजी का काम संभाल रहा था। तो उस दौरान क्या हुआ, हमारे कमीशन एजेंट होते हैं जो कि हमें गाड़ियां दिलाते हैं कुछ कमीशन बेसिस पे। तो मेरे पास एक काला गुलिया करके एक बंदा था, उसने मेरे को पहली बार बताया कि ऐसे करके एक गाड़ी इनोवा क्रिस्टा बिकाऊ है, तो आप चलिए मेरे साथ में। तो मैं उसके साथ में गुड़गांव गया था। गुड़गांव में मुझे सतेंद्र पाल सिंह, जो कि अभी दिल्ली पुलिस ने नया नाम उसका खोजा है, उसने मुझे झूठ बोला कि मैं हरप्रीत सिंह रंधावा हूँ और मेरी गाड़ी है, मैंने अपने भाई के नाम पे करवा रखी है, मैं इस गाड़ी को बेचना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप अपनी आरसी दिखाइए। तो आरसी में नाम था हरदीप सिंह रंधावा। हरदीप सिंह रंधावा उसका भाई, उसने बताया कि वो मेरा भाई है, सगा भाई है। तो मैंने कहा भाई मैं आपसे आप हो गए थर्ड पार्टी, मैं आपसे गाड़ी तो ले नहीं सकता, आपको अपने भाई को बुलाना पड़ेगा, उससे मैं सेल लेटर वगैरह सब कुछ साइन करवाऊंगा, बाकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वीडियो, फोटोज और कैश रिसीव डिलीवरी सब कुछ उनसे मैं साइन करवाऊंगा, तभी मैं गाड़ी लूंगा। तो नेक्स्ट डे वो बंदा मेरे ऑफिस पे आया, दोनों भाई आए। तो उनको मैंने पैसे वगैरह अकाउंट करवाए और कुछ पैसा मैंने उनके अकाउंट में भी डाला। और गाड़ी की मैंने पूरी एम परिवहन से जांच की। सबसे पहले देखा कि गाड़ी पे लोन है कि नहीं है। एम परिवहन पे शो हुआ कि गाड़ी की जो फाइनेंस है वो हट चुका है, उन्होंने पहले फाइनेंस हटवा दिया था। उसके बाद फिर मैंने एनसीआर भी रिपोर्ट देखी, गाड़ी ने कोई क्राइम तो नहीं किया है, तो गाड़ी एकदम साफ थी, चेसिस नंबर वगैरह सब कुछ जांचा, सब कुछ ओके मिला, मालिक सामने था। फिर मैंने उसको पेमेंट गिनवाई और सारे पेपर ले लिए और हमने एक शर्त रखी कि आप एनओसी खुद कटवाओगे, क्योंकि यूपी की गाड़ी है, बरेली की है, हमसे वैसे भी दूर है, हम तो खुद नहीं कटवा पाएंगे। इवन बरेली में रूल है कि आपको मालिक खुद पेश होगा तो वही एनओसी कटवा सकता है। तो उसका हमने 1 लाख रुपए बैलेंस रखा और आप एनओसी कटवा के हमें दोगे तब हम क्या कहते हैं आपको 1 लाख रुपए देंगे। तो ये गाड़ी फिर हमने ले ली। 1 महीने बाद हमने पंजाब में गाड़ी भेज दी बलजीत सिंह को। तो बलजीत उसके बाद में ये सतेंद्र पाल सिंह, जो कि हरप्रीत सिंह के नाम से हमसे मिला था, उसने हमें प्रेशराइज करना स्टार्ट किया कि आप इस गाड़ी की एनओसी कटवा लीजिए, नहीं तो हम कनाडा चले जाएंगे, दोनों भाई। तो हमने अगले मालिक से उनका आईडी मांगी और आईडी हमने सतेंद्र पाल सिंह को दे दी। उन्होंने एनओसी कटवा दी और एनओसी हमने आगे बलजीत सिंह को दे दी, जो कि एनओसी बिल्कुल ओरिजिनल थी वो, और आगे पंजाब का उसका नंबर भी लग गया था। तो नंबर लगने से पहले जब एनओसी हमने उसको दी थी तो वो हिसार के टोल पे उस गाड़ी को चला रहा था, यूज कर रहा था टूर एंड ट्रेवल में। तो हिसार के टोल पे वो गाड़ी पकड़ी गई टोयोटा फाइनेंस के द्वारा। उन्होंने हमें बताया कि फर्स्ट ओनर असलम खान के नाम से कोई लोन पेंडिंग है, हरदीप सिंह जो था वो सेकंड ओनर था। तो हमने हरदीप सिंह, हरप्रीत सिंह दोनों को फोन करने की ट्राई किया मामला जानने के लिए, लेकिन दोनों का फोन स्विच ऑफ आया। तो उसी दिन हमने शाम को सेक्टर 9 द्वारका सेक्टर 9 के थाने में एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाई कि हमारे कस्टमर की ये शिकायत है कि भाई इस गाड़ी पे कोई लोन पेंडिंग है और हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो प्लीज इसकी जो भी उचित कार्रवाई है वो करवाई जाए। तो उस दिन हमें पहली बार पता लगा था 2023 में कि इस गाड़ी पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। जब आप जेल में थे क्या आपको लगा था कि आपको इंसाफ मिल पाएगा सही में? सर मैं तो सिविलियन था, पापा आर्मी से थे, उनको विश्वास था, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मेरे को लगा ये सिस्टम का बहुत ही बड़ा फेलियर है कि किसी ने आज तक मतलब एक बार भी पूछा तक नहीं कि एक्चुअल में आप लोग के साथ में हुआ क्या, और डायरेक्ट जेल में डाल दिया। तो मैं वहां पे बिल्कुल टूट गया था, वो माहौल बिल्कुल बहुत ही अलग था हमारे लिए। हम एक सिविलाइज सोसाइटी में पले हैं,
हमेशा से ही पापा के साथ में रहे हैं, आर्मी के कैंट के अंदर रहे हैं, लेकिन वो वहां का माहौल, कोई नशे कर रहा है, कोई चाकू छुपा के रखता है, तो वहां पे हम पापा मेरे मतलब कुछ हो ना जाए, कोई मेरे को चक्कू ना मार दे, तो वो दिन रात मेरा पहरा देते, कभी मैं उनका देता, तो बहुत ही दुखदायक और बहुत ही डरावना माहौल था जी वो। सबसे पहले कंप्लेंट आपने कब की थी इस चीज को लेकर, और क्या आपको प्रशासन की तरफ से मदद मिली थी उस टाइम? सबसे पहले कंप्लेंट करता इसकी, इस गाड़ी की 3 जगह कंप्लेंट हुई थी। पंजाब में एफआईआर हुई है, दिल्ली में हुई है और यूपी में भी हुई है, लेकिन सबसे पहले कंप्लेंट करता हम थे। 2023 में सबसे पहले जब हमें बलजीत सिंह ने बताया कि इस गाड़ी पे कोई लोन का इशू है, तो उसी दिन हमने 2023 में 5वें महीने में हमने एक दिल्ली सेक्टर 9 के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी थी इसकी। तो उसके बाद में स्टार्टिंग में तो ज्यादा सीरियस नहीं लिया मामले को। 1-2 बार हम बरेली भी गए थे पुलिस के साथ में, लेकिन कुछ खास रिजल्ट निकला नहीं। जब मैन आरोपी को पकड़ लिया गया है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है 26 जनवरी पे एक पूर्व सैनिक को इंसाफ दिलाकर डीसीपी अंकित सिंह के मार्गदर्शन में चौकी इंचार्ज रजत मलिक की टीम ने जो कार्य किया है, एक पूर्व सैनिक को इंसाफ दिलाया है। कई सालों से वो तकरीबन भटक रहे थे इंसाफ के लिए, तो आज एक इंसाफ मिला है, आरोपी मैन पकड़े गए हैं। तो दिल्ली पुलिस के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूंगा, पिछले 3 सालों से मेरे पिताजी एक दिन भी ना तो ऑफिस में बैठे, हर दिन हम सेक्टर 9 और डीसीपी साहब के ऑफिस में जाते थे। फाइनली अंकित सर ने बहुत ही, मतलब मैं उनको सलाम करना चाहूंगा कि एक उन्होंने हमारी आवाज सुनी और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, हम आपके साथ में खड़े हैं। और अंकित हमारे जो एसआई साहब हैं रजत सिंह, जो हमारे आईओ भी हैं, उन्होंने अपनी एक बहुत ही बढ़िया टीम बनाई, गठित की, और मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन उन्होंने जंगल नदी नाले सब जगह उनको खोजा और फाइनली हमें सक्सेस मिली, जो कि बहुत ही सराहना वाला काम है। और मुझे सीरियसली बताऊं, मैं सिविलियन होके वापस जो मेरा विश्वास टूट गया था,